वो कहते हैं ना कि एक बार, सिर्फ एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल होना पड़ता है। और वो असफल होते होते उन असफलताओं से सीखते सीखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन हम सफल हो जाते हैं। सफल वही बच्चा होता है जो स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करता है। टाइम टेबल के साथ साथ उसकी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यही उसको सिलेक्शन की ओर लेकर जाती है। और इस वीडियो में अपन वही चर्चा करने वाले हैं कि आपका नोटसेट 9 एग्जाम का या अदर नर्सिंग एग्जाम का पूरे दिन का क्या टाइम टेबल होना चाहिए। और जो बच्चा प्रीलिम्स क्लियर करके अगर मेंस में रुक रहा है तो यूं मानकर चलो उसका इस नोटसेट में या आने वाले नोटसेट में सिलेक्शन सुनिश्चित है अच्छी रैंक के साथ में। जो प्रीलिम्स क्लियर करके अगर मेंस में रुक रहा है तो यूं मान उसकी तैयारी तो है, वो लाइन में है, लाइन से बाहर नहीं है, कंपटीशन के अंदर ही है, रेस के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला वो। चिंता करने की जरूरत उन बच्चों को है जो क्वालिफाई ही नहीं हो रहे प्रीलिम्स में बार बार एग्जाम देने के बाद भी। और मैं बात कर रहा हूँ मिशन परिचारिका की। इस बुक का मेरा सपना है मैं हर बच्चे तक ये बुक पहुंचाऊं। हेलो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि एक बार, सिर्फ एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल होना पड़ता है। और वो असफल होते होते उन असफलताओं से सीखते सीखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन हम सफल हो जाते हैं। सफल वही बच्चा होता है जो स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करता है, एक फिक्स टाइम टेबल बनाकर एग्जाम्स की तैयारी करता है। चाहे नोटसेट हो, चाहे बीजीआई, चाहे जीएमसीएच, चाहे केजीएमयू, एसआईसी, आरआरबी, एक फिक्स टाइम टेबल उसको चाहिए होता है। टाइम टेबल के साथ साथ उसकी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यही उसको सिलेक्शन की ओर लेकर जाती है। और इस वीडियो में अपन वही चर्चा करने वाले हैं कि आपका नोटसेट 9 एग्जाम का या अदर नर्सिंग एग्जाम का पूरे दिन का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, पूरे डे का कितने घंटे आपको स्टडी करनी है। और क्या जो टाइम टेबल जो मैं बनाकर लाया हूं कि आप सभी बच्चों को फॉलो करना है, सारी बातों पर चर्चा होगी। तो वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी चर्चा रहेगी नोटसेट 9 एग्जाम के लिए टाइम टेबल की कि सर मेरे को पर डे के टाइम टेबल फॉलो करना है, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या। थोड़ा सा यहाँ पर अपन टाइम टेबल पर जाने से पहले मैं एग्जाम की स्कीम की बात करूंगा, नोटसेट 9, 10, 11 जो भी है, ठीक है। बाकी अदर एग्जाम्स की अपनी अपनी स्कीम होती है एग्जाम की, और आपको उस स्कीम के अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल सेट करना है, पूरी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ब्रीफली एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सर यहाँ पर 2 स्टेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है। 90 मिनट आपको मिलते हैं, 180 मिनट इधर मिलती है। 100 क्वेश्चन का पेपर होता है प्रीलिम्स और 160 क्वेश्चन का पेपर होता है आपका मेंस। यहाँ पर प्रीलिम्स में आपके 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के आते हैं जो कि काफी चैलेंजिंग होते हैं नर्सिंग के बच्चों के लिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर है। लेकिन सिलेक्शन भी प्रीलिम्स में उसी बच्चे का होता है जो नॉन नर्सिंग पर कमांड रखता है। 20 में से अगर वो 10 प्लस क्वेश्चन कर जाता है तो उसका आसान हो जाता है, सिलेक्शन होना बड़ा मैटर करता है। काफी बच्चे तो इनको छोड़ भी देते हैं, छोड़ना नहीं होता। थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो नॉन नर्सिंग भी आपका नर्सिंग की तरह ही क्लियर होता चलेगा। बाकी बात करें सर 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से आते हैं, 1/3 नेगेटिव रहती है, बिल्कुल रहती है दोनों में ही, ठीक है। बाकी मेंस में पूरे क्वेश्चन आपके नर्सिंग से ही आते हैं। बाकी क्वेश्चन के लेवल की मैं थोड़ी सी बात करूं तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में ही सिमिलर लेवल रहता है, कोई फर्क नहीं होता। इवन प्रीलिम्स एग्जाम ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए बोलते हैं ना कि ऑलवेज जो फर्स्ट स्टेप होती है वो हार्ड होती है। और जो बच्चा प्रीलिम्स क्लियर करके अगर मेंस में रुक रहा है तो यूं मानकर चलो उसका इस नोटसेट में या आने वाले नोटसेट में सिलेक्शन सुनिश्चित है अच्छी रैंक के साथ में। जो प्रीलिम्स क्लियर करके अगर मेंस में रुक रहा है तो यूं मान उसकी तैयारी तो है, वो लाइन में है, लाइन से बाहर नहीं है, कंपटीशन के अंदर ही है, रेस के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला वो। चिंता करने की जरूरत उन बच्चों को है जो क्वालिफाई ही नहीं हो रहे प्रीलिम्स में बार बार एग्जाम देने के बाद भी, ठीक है। तो आपको ये रहती है। बाकी एक चीज और होती है, स्टेज फर्स्ट हो चाहे स्टेज सेकंड हो, पूरा पेपर आपका सेक्शन वाइज आता है। प्रीलिम्स में 5 सेक्शन होंगे आपके, 18 मिनट में 20 क्वेश्चन। और खास बात ये भी रहती है कि एक सेक्शन को आपका जो टाइम फ्रेम है 18 मिनट का, वो होते ही बाय डिफॉल्ट ही अगले सेक्शन पर चला जाएगा। और दिस इज द मेन पॉइंट, यही मेजर पॉइंट है जहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई, टाइम मैनेज नहीं किया, नेगेटिव कंट्रोल नहीं किया ना, आपकी कितनी ही तैयारी हो, अगर आप उन 90 मिनट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उस टाइम फ्रेम में आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, तो आपकी तैयारी दरी की दरी रह जाएगी। कितनी तैयारी हो बोले,
सारा खेल यहाँ पर पूरा टाइम मैनेजमेंट का है। उन 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है। या मेंस की बात करूं तो वो 40 क्वेश्चन जो 45 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर ये नहीं कर पाए आप तो कंपटीशन से बाहर। और ये आपने कर लिया, क्वेश्चन पढ़े अच्छे से। अगर आपकी स्पीड है, स्पीड मैटर करती है नोट सेट में, आपका टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है नोट सेट में। अगर ये क्लियर है आपका तो आपको आपके आने वाले नोट सेट में कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपका पूरा पर डे का टाइम टेबल का अपन शेड्यूल की चर्चा करेंगे, सुबह से लेकर उठने से लेकर रात को सोने तक का। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं आपको भी बता दूं, डेली स्टडी प्लान यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं लगभग 13 से 14 घंटे का। एक डिस्क्लेमर मैं आपको अभी वीडियो यहां से शुरू करने से पहले बता दूं, ये स्टडी प्लान मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाया है। मैंने एक नहीं 10 एग्जाम 15 एग्जाम टॉप रैंक के साथ में क्रैक किया है। हर बच्चे का इंडिविजुअल सेटअप होता है, इंडिविजुअल माइंड सेट होता है, पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने शेड्यूल बनाकर लाया आप जबरदस्ती इसी शेड्यूल को फॉलो करें, नहीं। आप कोई बच्चा लेट नाइट तक पढ़ता है, कोई बच्चा अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर पढ़ता है, सबका अपना अपना शेड्यूल होता है। तो आप अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग इतने घंटे फिक्स कर ले कि ठीक है ये जो चीजें हैं ये मेरे को फॉलो करनी है, लेकिन आप 9 बजे से उठकर करो, चाहे सुबह 5 बजे उठकर करो, लेकिन इस तरह से आपको फॉलो करना है। लेकिन आप लेट नाइट पढ़ने वाले हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ने वाले भी अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये भी जरूरी नहीं कि सर आपने 13-14 घंटे डिसाइड किया है तो हम इतने घंटे ही पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन घंटे पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है आपके अनुशासन से, आपके संयम से, आपके कॉन्फिडेंस से कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं आने वाले नोट सेट को या ESIC PGI को आसानी से क्रैक कर लूंगा। आपके पॉजिटिव माइंड सेटअप है। मैं तो कहता हूं आप 13-14 घंटे नहीं, 8 से 9 घंटे ही पढ़ो, लेकिन इसमें जरूरी हो जाता है सर आपका पॉजिटिव माइंड सेट जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी से क्या मतलब सर कि 8-9 घंटे ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं सर आज कल मेरे फंक्शन है ससुराल में या फिर रिश्तेदारी में, आज मैं 8-9 घंटे नहीं, आज मैं 15 घंटे पढ़ लेता हूं और कल का जो टाइम है वो भी आज ही कवर कर लेता हूं। कल घूम कर आ जाऊं, 2 दिन वहां घूम कर आ जाऊं, 3 दिन वहां घूम कर आ जाऊं, वापिस आकर फिर 15 घंटे पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी रेगुलरिटी, आपका जो नियमित अभ्यास आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जो ये है डिसिप्लिन, यानी कि पेन ऑफ डिसिप्लिन का जो दर्द होता है ना, अनुशासन का दर्द बहुत गहरा होता है। जो बच्चा अनुशासन के साथ तैयारी करता है ना, उसको पता है पेन ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है। अगर आप ये सहन करना सीख गए तो आपका नोट सेट फतेह होना निश्चित है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इसके बाद में आप 6 बजे से 7 बजे तक इस तरह से मॉर्निंग उठकर काम कर सकते हैं। अपना मॉर्निंग रूटीन का लाइट रिवीजन आपको करना है। इसके अलावा सर मेडिटेशन करना है, लाइट एक्सरसाइज करनी है, लास्ट डे के टॉपिक्स रिवाइज करना है। 7 से 10 बजे तक आपका कोर थ्योरी सब्जेक्ट्स का होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट्स है नोट सेट के लिए, MSN पीडियाट्रिक, फंडामेंटल, OBG, इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करो। अगर आप कहीं से क्लासेज ले रहे हो तो मॉर्निंग में उसका शेड्यूल फिक्स कर लो कि मेरे को मॉर्निंग में क्लासेज लेनी है। उसके बाद में अपना है जो सेल्फ स्टडी पर करना है। ज़्यादा फोकस आपको ये चीज़ों के साथ में मैं अभी भी कर देता हूँ, सेल्फ स्टडी पर ही रखना है। आपको ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पर, ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेज पर भी नहीं जाना कि मैं डेली यूट्यूब पर देख रहा हूँ। सब चीज़ें यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, और यूट्यूब पर मिल भी जाएगी ना तो मैं बता दूँ ना, आप एक चीज़ होता है ना, नॉलेज इकट्ठी करते जाओ, यूट्यूब से पढ़ते जाओ और आपने जो पढ़ा उसका एनालिसिस कब करोगे, जो आपके पास आ चुकी उसको इवैल्यूएशन कब करोगे, जब आप खुद समय दोगे, सेल्फ स्टडी के साथ तैयारी करोगे, पढ़ोगे तब। सेल्फ स्टडी ऑलवेज ग्रेटर देन अदर सोर्सेज, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मेरा ज़्यादा समय सेल्फ स्टडी में जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में आपका सेकंड टाइम आता है, इसके बाद में 7 से 10 बजे के बाद में 10 से 11 का, जिसमें आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, न्यूज़पेपर पढ़ें। एक्सरसाइज के न्यूज़पेपर, जीके वगैरह जैसे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा जो ब्रेक लेना है और करंट अफेयर्स देखना है। न्यूज़पेपर की आदत डालो, घर पर हो तो टीवी चला लो या मोबाइल में न्यूज़ चैनल लगाकर चालू कर लो। उससे क्या है कि आपके जो जीके के क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट करंट वाले कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह लेना है, और इसके बाद में फिर आपका वापस सेकंड स्लॉट शुरू होता है। सर मेरा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का लगातार नॉन स्टॉप 3 घंटे का। मेरा नॉन स्टॉप का मतलब ये नहीं है कि सर मैं 3 घंटे तक उठकर ही नहीं जाऊं, टेबल के चिपकू बना रहूं, नहीं।
आपको हर घंटे 30 मिनट बाद में थोड़ा सा 2-4 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, इधर उधर बातें कर सकते हो, वो थोड़ा सही रहता है, फ्रेश होते होते अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर आप वही अपना कोर सब्जेक्ट लें या फिर अपने आप जिसमें हाईली वेटेड टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 से 3 का जो टाइम आ जाता है सर ये लंच और पावर नैप का। देखो लंच करना भी जरूरी हो जाता है। मैंने सच बताऊं अपनी तैयारी के टाइम पर लंच नहीं किया था, मैं सच बता रहा हूँ। मैं सिर्फ राइस लेता था, थोड़ा सा लाइट खाना, हल्की सी नैप ली, वापस पढ़ना बैठ जाता था। खाना एक टाइम ही खाते थे। ये मैं बिल्कुल पर्सनली अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं खाना मीन्स कि जो अपन रोटी चपाती भारी खाना नहीं लेता था दोपहर में, सिर्फ थोड़े हल्के फुल्के चावल वगैरह ही लेता था। ठीक है, अब इसके बाद में सर क्या है सर, यानी नैप लेना इतना जरूरी हो जाता है। देखो आप लगातार पढ़ाई करते आ रहे हो 2, 3, 4, 5, 6 घंटे से, नींद में नहीं लेनी, नैप जस्ट आंखें बंद करके थोड़ी देर आपको लेटना है। फिर आपका वापिस टाइम स्लॉट आता है सर शाम का 3 से 6 PM का। यहाँ पर आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मॉक टेस्ट दे लिया आपने, क्विज दे ली, क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड इंप्रूव करो, या फिर यहाँ पर भी आप अपनी क्लासेज वगैरह कवर कर सकते हैं। क्विज का टाइम मेरे हिसाब से आपको लेट नाइट तक रखो, नाइट वाले स्लॉट में, जब आप सो रहे होते हैं तब लेटे लेटे भी आप मोबाइल में दे सकते हैं, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, चलो अब आगे बात करें अपन सर 6 से 7 बजे तक का टाइम, वो टाइम आ जाता है जब अपन को थोड़ा सा घर से बाहर निकलना होता है। आसपास गार्डन है तो गार्डन जाओ, है ना, या फिर आसपास दोस्त वगैरह है तो दोस्तों से मिलो, वॉक करो, म्यूजिक सुनो, या फिर थोड़ा रिलैक्स रहकर आपको यहाँ पर इस स्लॉट में अपने आप को रिफ्रेश करना है, रिस्टोर करना आपकी एनर्जी। मंदिर आपके पास में तो मंदिर जाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं। अगर आप आस्तिक है तो वो सबसे बढ़िया है। ठीक है ना। और बाकी सोशल मीडिया से दूरी रखनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी तो ये चीज़ है। 7 से 10 PM पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट एनालिसिस ऑनलाइन क्लासेस, देखो मैंने रात के टाइम में ये चीज़ें रखी है आपकी, ज़्यादातर जो ऑनलाइन क्लासेज हुई या फिर आपका जो मॉक टेस्ट हुआ, मॉक टेस्ट स्पेशली आप नाइट का टाइम चूज करो, सबसे बेस्ट है। 9 बजे बाद में, 10 बजे बाद में, ये टाइम ठीक रहता है मॉक टेस्ट वगैरह के लिए। ठीक है, क्योंकि आप पूरे दिन से तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसको एनालाइज करने का भी समय आता है वो रात को ही आता है। प्रैक्टिस करने का कि आपने जो पढ़ा हो सकता है वो टॉपिक भी आपके उसके मॉक टेस्ट में आपको मिले तो और भी बेटर है। पीवाईक्यूज पेपर देखना, आपको पीवाईक्यूज पेपर तो देखना ही देखना है, नोट सेट लेवल के मॉक टेस्ट देना है। क्लासेज यूट्यूब पर देख सकते हैं या ऐप पर देख सकते हैं इस नाइट वाले स्लॉट में ना। सेल्फ एनालिसिस कर सकता है, वीक पॉइंट पे आप फोकस कर सकते हैं। और 10 से 12 वापिस बजे का टाइम आता है, यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। आपने जहाँ से पढ़ा, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ा, बुक से पढ़ा, वो अपने नोट्स आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। वैसे नोट्स तो आपको पढ़ने के साथ साथ ही बनाते रहना चाहिए, क्योंकि नोट्स से आपको सबसे बड़ा बेस्ट बेनिफिट ये रहता है नोट्स का कि आपका रिवीजन होता है एग्जाम जाने से पहले, डे बिफोर एग्जाम आपको सुपर फास्ट तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं अपने नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो। ठीक है ना, तो नोट्स बनाने चाहिए, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर आता है सर 10 से 12 PM का रिवीजन नोट्स प्रिपरेशन हो गया। 11 से 6 बजे तक ये 7 घंटे का आपको नींद लेना है, बहुत अच्छी सी वाली, तभी आप अगले दिन वापस अपनी पढ़ाई के लिए रिस्टोर कर पाओगे एनर्जी और फ्रेशनेस। यही शेड्यूल होता है लगभग। बाकी इंडिविजुअल फैक्टर डिपेंड करता है, मैं भी बोल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होते हैं, देखो एक तो आप अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स लोग, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। एक पोमोडोमो टेक्निक, सर ये पोमोडोमो टेक्निक क्या है, ये टेक्निक आप 1 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा सा मोबाइल चला लो। बोले ठीक है आजकल आदत है सोशल मीडिया की, लेकिन पढ़ते वक्त आपको मोबाइल नेट ऑफ रखना है या फिर नोटिफिकेशन ऑफ रखना है। एक भी नोटिफिकेशन जब मोबाइल में आता है तो पूरा दिमाग हिल जाता है, पूरे अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर एक्टिव रिकॉल मेथड, आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट समझने हैं और रिवाइज करने हैं। रट्टा मारोगे भाई नर्सिंग में तो नहीं होगा, रट्टे वाले सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई इतिहास हिस्ट्री पॉलिटिकल नहीं है जो आप रट्टा मार के निकल जाओगे। पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, एमएसएन की डिजीज तभी समझ में आएगी। ठीक है, इसके अलावा बात करें सर मॉक टेस्ट एवरी डे, बिल्कुल मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। मैं भी बार बार कह रहा हूँ आपको, स्टे हाइड्रेटेड एंड हेल्दी। और यहाँ पर आपका सबसे जरूरी हो जाता है सर रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी थी, और आप इस स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए ना जाने, मुझे नहीं पता आपके पास क्या स्टडी मटेरियल है, लेकिन आप मिशन आई के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स लाइक बुक्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, आप ऑनलाइन क्लासेज, PDF नोट्स, पीवाईक्यूज पेपर, सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। बुक्स की बात करें, आपके जो नोट सेट जैसे एग्जाम्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए, ये मिशन परिचारिका थ्योरी को क्लियर करने के लिए सुफिशियंट है, जो मेरे पीछे भी दिखाई दे रही है।
नोटशेट पीवाईक्यूज, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, फंडामेंटल बहुत अच्छे से, कंटेंट क्वालिटी एकदम सुपर। बाकी आप इसके अलावा है जो मिशन ओल्ड पेपर, मिशन नॉन टेक देख सकते हैं, इसका नया एडिशन आएगा तो वो लेना आप, ठीक है। तो बुक्स के माध्यम से भी आप घर से रहते हुए सेल्फ स्टडी करते हुए तैयारी करते हुए सिलेक्शन ले सकते हैं, ना सिर्फ नोटशेट में, बाकी सभी एग्जाम्स में ना। बाकी फिर भी आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, मिशनाई नर्सिंग नोट्स, यहाँ पर सब जानकारी आपको मिल जाएगी। बुक ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से ही ऑर्डर करें ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, ठीक है। बाकी फ्लिपकार्ट पर आपका अदरवाइज चार्जेस ज़्यादा लगेगा। हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे आपको क्लासेज भी मिल जाएगी, चाहे नोटशेट 9 का बैच हो, चाहे जीएमसीएच का हो, है ना। और मैं बात कर रहा हूँ मिशन परिचारिका की। इस बुक का मेरा सपना है मैं हर बच्चे तक ये बुक पहुँचाऊँ, और बच्चों के रिव्यू बहुत अच्छे अच्छे हैं। जो बच्चे नोटशेट 8 के एग्जाम देख रहे हैं, देखो क्या कहते हैं सर कि हमारे पेपर वगैरह बहुत अच्छा हुआ, मिशन परिचारिका की चारों तरफ चर्चाएं हो रही है, ठीक है। तो आप अभी मिशनाई का प्ले स्टोर से ऐप तो डाउनलोड कर लें, वहां पर चेकआउट करके और अधिक इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरे से अगर डायरेक्ट बात करके अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी आप हमारे स्टाफ को बोल सकते हैं, वो बात करवा देंगे, ठीक है। बाकी फिर कुछ और स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।